और जहाँ प्रेयर के लिए जाते थे, तो उन्होंने मैंने पूछा कि आप जहाँ प्रेयर में जाते हैं उन भैया को यहाँ पे बुलाओ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं बुलाऊंगी, जिसको बुलाना आप बुलाओ, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। मैंने नंबर लिए और उनको मैंने कॉल किया, मेरे घर पे आए। फिर भी मेरे अंदर से कचरा साफ नहीं हुआ था, और मैंने तो वही बातें चालू कर दी। मेरे को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना, उनको मैंने बोला यीशु मसीह के बारे में मत बताना, भगवान के बारे में बताना, और राम के बारे में बताना, शंकर के बारे में बताना, ब्रह्मा जी के बारे में बताना। मैंने बहुत सारी बातें उनसे बहस की, वो मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फाई करके नहीं गए, क्योंकि मैं तो उनसे बहस करता ही रहा। और लगभग 9 बज गए, शाम 6 बजे से उन्होंने मेरे को एक नया नियम दिया, और मुझे देखे कहते हैं कि भैया आप इसको पढ़ना, शायद हो सकता है ये आपका जीवन बदले। मैंने कहा ठीक है। मेरे प्रियो, वो नया नियम मेरे हाथ में आया, उसको मैंने पढ़ना चालू किया, और मुझे उन्होंने कहा कि यूहन्ना की पत्री, सुसमाचार, यूहन्ना की पुस्तक जो सुसमाचार की है, वो पुस्तक मेरे को देख के बोले कि यहाँ से आप पढ़ना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मैं पढ़ता गया, यूहन्ना अध्याय में 14 में पहुंचा, वहां पे लिखा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर घंटी बजी, मैंने देखा क्यों नहीं जा सकता मैं परमेश्वर के पास। तो उससे पहले बहुत सारी बातें लिखा, यूहन्ना में 3 अध्याय में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे। तो वो बातें मेरे पीछे की रिमाइंड होने लगी। अध्याय 1 के 12 में लिखा हुआ कि जो उस पर विश्वास करता वही परमेश्वर की संतान है। मैं सोचने लगा शायद कुछ तो है, क्योंकि एक चीज मैं स्टडी कर रहा था कि मेरी पत्नी के जाने के बाद में मेरे घर में कुछ शांति सा मुझे महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं पढ़ा तो आगे एक वचन जो मुझे मेरे शंका को, संदेह को बाहर कर दिया, जो 12वां वचन था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरना इससे भी बड़े काम को करोगे। अब मुझे तो यही चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ में दुष्ट आत्मा आती है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे कर्जे के नीचे दबा हुआ हूँ। मेरी पत्नी के जो बड़ी बेटी हुई थी उसके बाद में बच्चे नहीं लग रहे थे, कभी 6 महीने का, कभी ऐसे करके, कभी 8 महीने का। तो हम बड़े परेशान हो गए थे, बड़े दुखी थे, जाए तो कहाँ जाए, सब जगह जाके थक गए थे। तब मैंने कहा मेरे परमेश्वर, यदि तू सच्चा ईश्वर है और यदि तू कुछ कर सकता है, तो सबसे पहले मेरी माँ गांव में है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल तुझे चखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ, मेरी माँ गांव में ठीक हो जाए। और मैंने मेरे पिताजी को कॉल करके कहा कि पिताजी, आज मैं कुछ चीज उसके नाम से बनवा के आया था, मैंने कहा कि आप जाना और इसको निकाल देना, और इसका पैसा आप कुछ भी करना। जबकि उस चीज के साथ में छेड़छाड़ की जाएगी तो मेरी पत्नी की तबीयत खराब होती थी, कमर रह जाती थी, उससे चला नहीं जाता था। यदि उस चीज को आप बक्से में या कहीं पे भी रख दिया तो बेच देंगे तो ज्यादा तबीयत खराब होगी, ज्यादा खराब होगी। मैंने देखा ना तो मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, और ना ही मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद में दूसरे या तीसरे दिन घर पे कुछ जो बुलाने के लिए आते हैं, कि जिसमें देवता आता है उसको बुलाया जाए, उससे पूछा जाए। तो माँ में ऐसा ही होता था, लोग आते थे, पूछते थे, तो खूब देर तक बैठे रह के चले गए, उसमें कुछ भी शरीर में नहीं आया। मैं गया नहीं, मैं बोला नहीं, मैंने केवल परमेश्वर को बोला और प्रार्थना भी नहीं की, और मेरी माँ वहां ठीक हो। मेरी पत्नी के जीवन में काम हुआ। मैंने कहा प्रभु, मैं 1 रुपए की दवाई नहीं दिलाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास में नहीं के लेके जाऊंगा। तू सच्चा है, मारना है तो मार देना, और रखना है तो रख दे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, और मैं डॉक्टर के भी नहीं गया, क्योंकि उस समय मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। और मैं
घर से बाहर निकला, लेकिन जब डिलीवरी हुई, बेटी भी घर पे उसकी डिलीवरी हो गई, और लगभग मैं 10 से 15 हजार रुपए मेरे जेब में भी। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की योजना अद्भुत है, वो सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है। उसने मुझे चुना, और जब परमेश्वर का ये वचन मेरे जीवन में काम किया, मैंने मेरे स्कूल में जो बाई जी थी, मैंने कहा बाई जी आज तो परमेश्वर एक अद्भुत काम किया है। बाई जी ने कहा मेरी बहन है जिसके बच्चे नहीं है। मैंने कहा बुलाओ, अपन तो प्रार्थना करेंगे, देखते हैं क्या होता है। प्रार्थना करना भी अच्छी तरह नहीं आता मुझे, जैसे यीशु मसीह डांटता था वैसे मैं तो डांटना चालू किया, कहीं मीटिंग नहीं ली, कहीं गया नहीं। बाई जी बोलती है कि वो तो मेरे घर पे आके उसमें पता नहीं कोई भूतनी भरने लग गई, और वो तो ऐसे कर रही है, कभी जिंदगी में नहीं भरी। मैं अपने ऑफिस में बैठ के बोलता हूँ, हे परमेश्वर, मैं नहीं जानता वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसे तू लेके आ। इधर से बाई जी जा रही है, उधर से वो लेडीज जिसमें दुष्ट आत्मा भरी हुई है वो चल के आ रही है, कमरे में आके लेटी हुई इधर से इधर गिरती है, इधर से इधर। यीशु मसीह ने जैसे वो जो सेना थी उसको कहा, उसको डांटता कि यीशु के नाम में छोड़ और बाहर आ। मैंने कहा है शैतान, मैं तुझे डांटता हूँ, छोड़ और बाहर निकल जा। वो निकल के चला गया। 1 महीने बाद में उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, परमेश्वर ने उसे चंगा किया है। उसके बाद में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अंधे भी देखे, लंगड़े भी चले, बहरे भी सुने, हड्डियां छोटी बड़ी थी वो भी बराबर होगी। और ऐसा नहीं है कि समय लग रहा है, 1 महीने बाद में कर रहा है, या घर जाने के बाद में कर रहा, ऑन द, यानी जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं तुरंत वैसे के वैसे उसी घड़ी उसी समय परमेश्वर ने ये काम किए, और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जैसे एक डॉक्टर के पास में लोग आ रहे हैं, वैसे स्कूल में मेरे पास में जिसको पता चलता, जिसको जाके बताते, वो लोग आने लगे। मेरे पास्टर बोले मुकेश ऐसा मत करिए, भीड़ मत लगा। मैंने कहा मैं क्या करूं जब लोग चल के आ रहे हैं तो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत काम उस समय किया, और 2010 से लेके 2020 तक मैं प्रभु के दास के साथ बराबर विश्वास में आने का ये मेरा था, लेकिन बराबर प्रार्थनाएं, मेरा जीवन प्रार्थना का हो गया। जैसे मैंने स्कूल में ध्यान देना छोड़ दिया, स्कूल बंद होगा तो हो जाएगा, बहुत सारे चीजें सामने हुई कि अगर स्कूल बंद हो गया तो हमको हो जाने दो। अब मैंने सच्चे ईश्वर को जान लिया है, और यही परमेश्वर है जो मेरे जीवन में काम किया है। मैंने देख लिया है, मैंने चख लिया है। अब परमेश्वर मेरे साथ है, अब मुझे किसी बात की घटी नहीं है। मेरे प्रियो, 2013 में मेरे पास में परमेश्वर ने एक समय था कि मेरे पास में कर्जे के नीचे दबा हुआ था। मैं आपको सच बताऊं तो वो समय था जब मैं शाम का आटा भी शाम को लेके आता था, और सुबह का आटा भी सुबह। कई बार ऐसा लगता है कि वो दिन प्रभु सच में ही एक चुनने का समय था कि जाए तो कहाँ जाए। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और उस परमेश्वर ने वो दिन दोबारा नहीं दिखाया। 2013 से लेके आज तक मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि 2010 से पहले मैं मोटरसाइकिल पे चला होगा, लेकिन 2014 से लेके 13 से लेके आज तक परमेश्वर ने मुझे मोटरसाइकिल पे नहीं चलने दिया। परमेश्वर ने मुझे यानी फोर व्हीलर दी, उसके बाद में दूसरी दी, तीसरी दी, बस दी। और मेरे पास में अभी प्रेजेंट टाइम में मैं चलाने वाला एक हूँ, मेरे पिताजी के मैं इकलौता हूँ, लेकिन 3 गाड़ियां हैं, इको है, और सेलेरियो है, और न्यू बोलेरो है। ये सब योजनाएं परमेश्वर की, जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं था, लेकिन इसके पीछे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने ऐसे नहीं दिया। मैंने अपना स्कूल प्रभु के लिए खोल दिया, मैंने 1 रुपया चर्च से नहीं लिया। जितना खर्चा होता था मैं वहन करता था, चाहे लाइट का हो, चाहे बनाने का हो, बिल्डिंग बनाने का भी हो, चर्च के लिए हॉल बनाना हो वो भी बना के मैं देता था। पास्टर्स की जितनी हेल्प हो सकती थी वो हेल्प मैं करता था। कहीं गाँव में जाना है, उस समय
मेरे पास में जो फोर व्हीलर थी वो फोर व्हीलर लेके मैं सेवकाई के लिए उनके साथ जाता था। उनसे आ, जब कभी वो जबरन पेट्रोल डलवाते थे तो मैं मना करते करते भी, लेकिन अधिकतर मैं ही वहन करता। तो वो बोलते थे मुकेश, तेरी सेवा और तेरी गाड़ी भी तो मेंटेनेंस मांगती है, मैं डला दूंगा तो क्या होगा, मुझे भी तो आशीष मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है। और इस प्रकार से मैंने बोना चालू किया और परमेश्वर ने मुझे काटने के लिए तैयार कर दिया। और मैंने स्कूल को 3 मंजिल बनाया, मेरी 3 सिस्टर की मैंने शादी कर दी। लोगों ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके पास में खाने के लिए नहीं हो, इनको तो शायद अंग्रेजों ने पैसा दे दिया। मैं कहता हूं सच में ही दिया है, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं, खुदा ने दिया है, उस परमेश्वर ने दिया है। वही स्कूल है, वही सब कुछ है। कर्जे के नीचे से मैं बाहर आ गया और परमेश्वर ने इतनी आशीष दी। शायद मैं कहूं जो चख लेता है, लेकिन प्रभु ईमानदारी चाहता है, वफादार बनना चाहता है, विश्वास योग्य बनना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, आप कह दोगे यीशु मसीह ने कहा आंधी तप जा, तो आंधी थम जाएगी। आप कह दोगे बारिश रुक जा, बारिश रुक जाएगी। आप कह दोगे ऐसा हो, वैसा ही होगा जैसा आप बोलोगे। लेकिन आपका विश्वास और परमेश्वर के प्रति हम यदि विश्वास योग्य हैं, वो भी हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। मेरे प्रियो, ऐसे करते 2020 में मैं लगभग उस समय मेरे स्कूल में पूरा बड़ा जो हॉल था वो भर चुका था। 2 मीटिंग चलती थी, एक मीटिंग मैं लेता था, एक मीटिंग मास्टर साहब लेते थे। और ऐसे करके 2020 में जब कोरोना हुआ तब मीटिंगें बंद हो गई। उस समय हम अलग अलग हो गए। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपनी दौड़ को पूरी कर। मैंने पास्टर साहब के सामने रखा कि प्रभु ने मुझे ऐसा कहा है, मैं अपनी दौड़ को दौड़ना चाहता हूँ। और मैंने सारे के सारे विश्वासी पास्टर साहब पे हैंडओवर कर दिए कि आप लीजिए, मैं एक भी विश्वासी को नहीं रखना चाहता कि अ, और 2020 में मैंने फिर से नींव डाली, फिर से शुरुआत की। आज 2024 है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यदि बताना चाहूंगा तो शायद आप लगोगे कि एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करके परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, खड़ा। मैं उसी दौरान बांसवाड़ा से आ रहा था, और बांसवाड़ा से जब मैं आ रहा था तो मेरी तबीयत अचानक रास्ते में खराब होती है। और दिसंबर महीने में 2019 दिसंबर, बांसवाड़ा में एमएसएस का प्रोग्राम होता है, बड़ा फेस्टिवल होता है 3 दिन का। तो हम वहाँ गए थे। वहां से जब वापस लौट रहे थे तब मेरी तबीयत खराब हुई। मेरा पीठ के पीछे से दर्द होने लगा, मेरी किडनी में वो दर्द था। मैं डॉक्टर के पास में गया रात के समय, मानसरोवर। अ, जो मेरे एक साथी थे वो मुझे लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि भैया इनकी एक किडनी डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और जितना जल्दी हो सके इनको निकालनी पड़ेगी, नहीं तो इन्फेक्शन होकर इनकी डेथ भी हो सकती है। मेरी यानी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने उनसे कहा भैया अब ऐसा कीजिए, आप मुझे ले चलिए। वो बोले डॉक्टर एडमिट के लिए बोल रहे हैं और आप कह रहे हो मुझे ले चलिए। मैंने कहा मुझे ले चलिए मेरे घर पे। यदि मैं आज यहाँ इलाज करवा लूंगा तो कल मैं क्या कहूंगा, मेरी गवाही क्या होगी। क्या सच्चा ईश्वर मेरे साथ नहीं है? क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? क्या वो कुछ नहीं कर सकता? यदि मैं आज यहाँ डॉक्टर से ठीक करवाऊंगा तो मैं सोचूंगा परमेश्वर कमजोर है, मेरा विश्वास मर जाएगा। मैंने कहा मुझे ले चलिए। मैं अपने घर पे आया। मैं जैसे ही सुबह सुबह से लेके शाम तक मैं छत के ऊपर लेटा रहा, प्रभु को दुहाई देता रहा, परमेश्वर या तो मुझे अपने पास बुला ले या मुझे चंगा। शाम होते होते मैं ठीक हो गया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जनवरी में मैंने पास्टर साहब के साथ सेवा की, और 8 मई को हम अलग अलग हो गए। 10 मई से हमने संडे सर्विस चालू की। 2020 में 10 तारीख का संडे था, और मई में
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सबसे पहले कहा कि बेटे जयपुर के 7 राउंड लगा। मैंने कहा प्रभु कोरोना लगा हुआ है, पैसा जेब में है नहीं, मैं कहां से लगाऊं। मैंने कहा मेरे पर भरोसा है या पैसे पे भरोसा है। मेरी जेब में मात्र 1,000 रुपए थे, मैंने 1,000 रुपए को लिया और जयपुर के 7 राउंड का खर्चा मेरे पास में, लगभग एक राउंड 250 किलोमीटर का पड़ा। 7 राउंड मैंने लगाए। 7 राउंड लगाने के बाद में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार करना चालू। लेकिन चमत्कार तो हुए, लेकिन उसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो, मेरी जो यानी आधा हिस्सा मेरी स्किन गल गई, चमड़ी गल गई। जैसे हम आग में जलते हैं और पानी अंदर होता है, चमड़ी फूलती है, वैसा मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं किसी भी विश्वासी को पता नहीं चलने दिया, केवल मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपना काम किया। मैं फ्रेश होना बंद हो गया, केवल मेरे पेट के अंदर से ब्लीडिंग चालू हो गई, जो मेरी पत्नी को भी मैंने नहीं बताया। आप है ना, ऐसे सोचते होंगे कि कोई बीमार है और अपनी पत्नी को भी नहीं बता रहा है। और सुबह मेरे 5 बजे से 6 बजे मॉर्निंग मीटिंग चलती है, वो मीटिंग में ले रहा हूँ, मैं बराबर विजिट कर रहा हूँ परमेश्वर के सामने। लेकिन मुझे हराना था उस शैतान को। मुझे मालूम चल गया था कि अब मैं अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए यदि खड़ा हो रहा हूं तो शैतान बीच में खड़ा है, इसको सबसे पहले हराना है। मेरे प्रियो, वही प्रार्थना, वही सब कुछ उपवास किया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने 3 दिन में मुझे चंगा कर दिया। जयपुर के 7 राउंड लगाए, प्रार्थनाएं की और प्रभु ने अद्भुत तरीके से काम करना चाहिए। किसी के लहू बहने की बीमारी है, तुरंत ठीक हो रही है। किसी को अंधे को लेके आ रहे हैं, बहरा गूंगा अंधा तुरंत उसी घड़ी देख रहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तूने मुझे अलग इसीलिए किया। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस काम को किया। जैसे ही कलीसिया में तरह तरह के लोग, अंधे गूंगे बहरे लंगड़े, बच्चे नहीं हो रहे, वो सबको लोग ले लेके आते, भीड़ के भीड़। मेरे स्कूल का जो हॉल था वो भर चुका था। परमेश्वर की एक योजना होती है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, प्रभु पे भरोसा रखिए, भरोसा किया है, चर्च पे भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पे भरोसा किया। मैं कभी चर्च से भी नहीं कहता, किसी परिवार में जाता हूँ, कभी मैं दान के बारे में नहीं सिखाता कि तुम दिया करो या मत दिया करो। क्योंकि यदि मैं कहता हूं तो लोगों को लगता होगा कि ये मांगते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 2020 में चर्च चालू किया, 2022 में 4 अगस्त को हमने चर्च के पास में ही, लगभग 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पर है मेरे स्कूल से, वहां पे परमेश्वर ने 2019 में ही मुझे एक जमीन दी थी। मैंने परमेश्वर को कहा कि प्रभु खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, मुझे इसका लालच नहीं करना, यदि आत्माएं बचाई जाए तो इससे बड़ी बात नहीं। 2022 में जब वहां पे लोग नहीं उस जगह पे लोग नहीं आ रहे थे, मैंने कहा कलीसिया से क्या हमें भवन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। हमारी जेब में पैसा नहीं है क्योंकि कोरोना खत्म हुआ है और लोगों का रोजगार नहीं चल रहा था, पैसे भी उनके पास में नहीं थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर। और 3,000 वर्ग यानी जो एरिया है उसके अंदर हमने भवन बनाया है। कलिशा पूरी एकजुट हो गई और आज 2000 से आज लगभग, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, हर संडे लगभग 30-40 लोग नए आते हैं, 30-40। और प्रभु में जो तैयारी है वो हमारा प्रार्थना से। आज भी नाइट प्रेयर थी, मैंने कहा मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि हमारी टीम है जो नाइट प्रेयर के लिए तैयार रहती है, हमेशा तैयार रहती है। और अपने दूर से पूरे राजस्थान को हम कवर कर रहे हैं कि प्रभु राजस्थान में काम करे। परमेश्वर के प्रति मैं विश्वासी और रहा, परमेश्वर मेरे प्रति। लेकिन एक बात बता दूं, जब से मैं प्रभु में आया हूं, ना मुझे मेरे घर वाले दिखते हैं, ना मेरा रिश्तेदार दिखते हैं, केवल परमेश्वर दिखता है।
और जब परमेश्वर के पीछे दौड़ता हूँ तो घर वाले सब मुझसे प्रसन्न है, खुश है। ऐसे नहीं है, जब जरूरत होती है मैं चला जाता हूँ, वो लोग आते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये सब कुछ आज एक तरह से संभाला भी है। और जैसे मैं कहता हूँ, प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ में, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी आऊं, तू मुझे बचा के रख। और सच में ही परमेश्वर का अद्भुत काम है। एवरी संडे बड़े बड़े चंद चमत्कार होते हैं, यहाँ तक मरे मुर्दे भी जिंदा हो। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूँ कि हमारी कलीसिया में मुर्दे भी जिंदा हुए हैं, लंगड़े भी चले हैं, बहरे भी, गूंगे, अंधे, जो कलीसिया गवाह है। और अगस्त में बात करूं तो किसी के 18 साल से, किसी के 15 साल से, किसी के 14 साल से, जब एक साथ जैसे जिनके बच्चे नहीं हो रहे तो उन सबको मैं बोलता हूँ सब तैयार रहे, एक साथ प्रार्थना करूंगा, एक दिन फिक्स करूंगा। तो एक साथ प्रार्थना किया, डिलीवरी भी सबको एक ही महीने में हुई। अगस्त में अभी 7 डिलीवरी हुई, 5 डिलीवरी सितंबर में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर महान है। वो अपने, मैं कहता हूँ विश्वास योग्य हम हैं तो परमेश्वर भी विश्वास, यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो परमेश्वर भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर जाएंगे, वो दूर चला जाएगा। हम निकट आएंगे, वो भी हमारे निकट आए। यदि हम परमेश्वर को थामेंगे, परमेश्वर हमें थाम लेगा। यदि हम परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। यदि हम नहीं सुनेंगे, वो अपना कान बंद कर लेगा। कितने भी पुकारना, कितना भी कहना, कितना भी कहना, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। आपको लगेगा परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन यदि आपने सुनना चालू कर दिया, पीछे चलना चालू कर दिया, उसके संग रहना चालू कर दिया, आपको एहसास हो जाएगा कि परमेश्वर मेरे साथ, आपको लगेगा कि प्रभु मेरे साथ है। और अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मेरे लिए लड़ने वाला है, मेरे साथ खड़ा रहने वाला है, मुझे बचाने वाला है। और मैं पुकारूंगा, मेरा सुनेगा। मैं कहता हूं, यदि तूने एलिया की सुना तो मेरी क्यों नहीं सुनी? तूने मूसा के संग रहा तो तू मेरे संग क्यों नहीं रहेगा? मैं भी तो तेरा ही जन हूं। मैं सब कुछ विश्वास करके आया हूं। प्रभु तू मेरे संग क्यों नहीं रहेगा? और मैं कहता हूं हर एक विश्वासी को प्रभु को इसी प्रकार से पुकारना है कि प्रभु तू मेरी क्यों नहीं सुनेगा, तू मेरे संग क्यों नहीं रहेगा, यदि मैं इतनी प्रिय परमेश्वर पूरी रीति से मन फिराओ। हम कई बार कहते हैं अनुग्रह, अनुग्रह मैं उस जगह मानता हूं जिस गलती का मुझे मालूम नहीं है, जिस पाप के बारे में मालूम नहीं है और वो मुझसे हो रहा, वहां परमेश्वर अनुग्रह का। लेकिन मैं जानकर पाप कर रहा हूं, जानकर बुराई कर रहा हूं, जानकर, तो शायद मैं कहता हूं मुझे, मैं 2 ही आंख से देखता हूं लेकिन मुझे 1000 आंख दिखती है। मैं 1000 आंख के सामने विश्वास योग्य रहूंगा तो परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य रहूंगा। यदि मैं अपने आप को बदलता हूं, कई बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं कलीसिया में, अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम खुद को बदलते नहीं है, दूसरों को गलतियां ढूंढते हैं। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रह ही नहीं सकते। यदि हमें प्रेम है, हम अपने आप बदल जाएंगे। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आज लगभग राजस्थान में मुझे लेके गया 4 साल में। अभी प्रभु ने ये हॉल दिया और ये हॉल भी भर चुका है। लगभग 1200 से 1500 लोग हैं। और हमारी प्रार्थनाएं हैं कि 2024 कंप्लीट होते होते हम प्रभु 5000 लोगों के समूह को देखना चाहते हैं। कि तू 5000 लोगों का समूह देना। और ये ऐसे नहीं होगा। 2024 20 से लेके आज तक हमने नाइट प्रेयर बंद नहीं किया है। मॉर्निंग में पूरा चर्च इकट्ठा होता है, यानी ऑनलाइन इकट्ठा होता है और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अपना काम करता है। ये डेली का काम है कि सुबह 5 बजे पूरे चर्च उठते हैं, सब मीटिंग लेते हैं, फिर अपने अपने घर जाते हैं। और शनिवार को हम नाइट प्रेयर में रहते हैं। ये भी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपना काम अपने आप करता है। इसलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब का कि मुझे मौका दिया और मैं आप लोगों के बीच में आया और अपनी जो गवाही थी, मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किए, मैंने आपके बीच में रखा ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके सिस्टर।